नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत जो है अब सिनेमाघर खुल सकते हैं। जी हां, सिनेमाघर जो है 15 अक्टूबर से खुल सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी सेपरेट नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, लेकिन केंद्र की बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने इशारा कर दिया है कि 15 अक्टूबर से जो है सिनेमाघर खुल सकते हैं। और सिनेमाघर की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर 50% जो है आने की परमिशन होगी और पूरी कोविड की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। आइए चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आम जनता चाहती है कि सिनेमाघर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। सिनेमाघर जो है केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी साधन है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या सिनेमाघर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। आपका नाम क्या है? नितिन सर। नितिन जी, क्या सिनेमाघर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए जैसे कि गाइडलाइंस आ गई हैं? सर देखिए, खुलना तो हर एक चीज़ चाहिए। देखो, सबकी रोजी रोटी है, बंद हुई है कब से। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए और थोड़ा सा ये पालन करना चाहिए हमें, डिस्टेंस, हैंडटाइज़र जो भी है ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए बस। कोरोना की बात करें तो क्या लगता है कि कोरोना इससे कंट्रोल में रहेगा, बढ़ावा मिलेगा? कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये सब हमारे हाथ में है। हम जितना डिस्टेंस रखेंगे, जितना दूरी बनाई रखेंगे, उतना ये बीमारी कम होगी। अगर हम साथ में बिल्कुल इकट्ठे होंगे, हर जगह रश पड़ेगा, जैसे सिनेमा हॉल में एक के ऊपर एक चलता है टिकट लेने के लिए, तो फिर तो वो बढ़ेगा। अगर बिल्कुल लाइन प्रॉपर चलेगी फिर कुछ नहीं होगा सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में जैसे कि कोरोना की गाइडलाइंस आई कि बहुत सी चीज़ें खुल गई, मार्केट्स ओपन हो गई, तो लोग जो हैं वो बहुत से ढीले हो गए, वो गाइडलाइंस को जो है फॉलो नहीं कर पाते। कई बार हमने देखा कि मास्क तक जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रॉपरली वो हैंड वॉश नहीं करते। इससे कोरोना बढ़ा, जैसे मार्केट खुली तब से कोरोना बढ़ा। तो अब सिनेमाघर खुलेंगे तो आपको लगता नहीं है कि इससे कोरोना बढ़ सकता है? देखिए सर, अगर तो ये चीज़ें कंट्रोल में करनी है तो आपको डिस्टेंस, लाइन, बिल्कुल ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप बोलो कि टिकट मिल रही है, 10 बंदे चले गए, एक ही जगह हाथ डाला, तो वो तो होगा। ये अपने हाथ में है सर। जितनी हमारी जनता है, मैं उनको यही बोलूँगा, अगर सिनेमा हॉल में आपने जाना है तो आप प्लीज़ लाइन में जाइए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए ताकि सबके लिए अच्छा हो। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सिनेमाघर जो है अब खुलने चाहिए जनता के लिए? सर सिनेमा हॉल तो खुलने चाहिए क्योंकि जनता भी काफ़ी बोर हो चुकी है, क्योंकि अभी तक सिनेमा हॉल नहीं खुल चुके हैं। क्योंकि एक तो टाइम पास हो जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है, तो कुछ मूवी अच्छी आ जाए तो देख सकते हैं फैमिली के साथ भी। तो आपको लगता है कि ये जो सिनेमाघर है उसमें कोई रिस्क फैक्टर भी रहेगा? हाँ, अगर साथ साथ सिस्टम रखा जाए, जैसे सीट के साथ सीट रखा जाए तो रिस्क तो रहेगा ही, बट ये होना चाहिए कि मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करके थोड़ी सी स्पेस गैदरिंग होनी चाहिए, जिससे कि अगर आप पहले 100 बंदे जाते थे देखने के लिए, लेकिन हो सकता 50 चले जाएं या 25 का गवर्नमेंट अगर फैसला लेती है, तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा दूर दूर का होना चाहिए सिस्टम, जिससे कि। आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अब सिनेमाघर जो है खुल रहे हैं पब्लिक के लिए, तो इस स्टेप को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि थिएटर्स जो है खुल रहे हैं और उनको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने चाहिए। और लोग जो काफ़ी घरों में बंद हैं वो थोड़ा बाहर जाएंगे, मूवीज़ वगैरह देखेंगे, तो उनका थोड़ा माइंड ऑफ जो है वो फ्रेशनेस होगा और लोगों का काम भी इसके साथ साथ बढ़ेगा। जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं थिएटर्स के, वो उनको भी रोज़गार मिलेगा और उनकी जो आय है वो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी उसमें। जैसे कि आप देखते हैं कि काफ़ी करोड़ होता है जब भी सिनेमाघर की तरफ हम रुख करते हैं, तो इस करोड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि गाइडलाइंस जो आई हैं उनमें आपको एक सीट छोड़ के बैठना है, तो ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है कि आपको एक सीट खाली रखनी है और एक सीट पे बैठना है। और लोगों को खुद भी अब अवेयरनेस हो चुकी है इस बारे में, तो लोग खुद भी जो है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स जो फॉलो कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि थिएटर खुले? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि थिएटर जल्दी से जल्दी खुलने चाहिए ताकि लोग
आपका नाम? नरेश साइनी। आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अब सिनेमाघर खुल रहे हैं तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये अच्छी बात है कि सिनेमाघर खुलने चाहिए। एक्चुअली ये है कि सबसे पहले लॉकडाउन से पहले ये बंद हो गया था 15 मार्च को। गवर्नमेंट ने 22 तारीख को लॉकडाउन किया था, ये 15 मार्च से पहले बंद हो गया था। तो अभी लॉकडाउन खुल गया है, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है तो ये थिएटर वगैरह सिनेमा खुलने चाहिए, क्योंकि इनकम रही नहीं है। सब जो पैसे पड़े थे लोगों से वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब लोगों के पास पैसा इतना है नहीं है कि आगे अपना घर चला सके। तो ये अच्छी बात है गवर्नमेंट की कि 15-16 को एक फिर से लॉन्च किया है कि आप सिनेमा खुलेंगे, थिएटर खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे। तो अच्छी बात है, खुलने चाहिए, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं। 15-16 के बाद रेस्टोरेंट को भी पूरा कर रहे हैं लॉन्च। पहले डाइनिंग नहीं करते थे, डाइनिंग बंद था, पैकिंग शुरू थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब किया उन्होंने। तो अच्छी बात है, खुलना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं खुलेगा तो हमारा जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला टाइम है, वो बहुत बुरी तरह होगा। मानते हैं कोरोना का है, एक अफेक्टेड है, एक वायरस है, बट इससे हमें खुद जंग करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो इसके अलावा नहीं कामयाब होंगे। आपका नाम क्या है? रोहित वंश। रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिनेमाघर जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो है खुलने वाले हैं जी। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सिनेमाघर खुलने चाहिए तो क्यों खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए तो क्यों नहीं खुलने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इसके पीछे दो पहलू हैं। खुलने चाहिए, इसका भी एक वो इसलिए खुलने चाहिए क्योंकि खाली सिनेमा हॉल से एक उसके स्वीपर से लेके उसके मैनेजर तक, मतलब आप पूरी एक जितने वर्कर हैं, एक सिनेमा हॉल नहीं, जितने भी नंबर ऑफ़ सिनेमा हॉल्स आर देयर, है ना, जितने भी सिनेमा हॉल हैं, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से, इस महामारी से वो अपने बच्चों को वो नॉरिश नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू नॉट गेटिंग देयर सैलरीज। अगर उनको सैलरी मिल भी रही है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के हिसाब से कि 50%, 70%, है ना, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो तो उतनी ही हैं, जो खर्चे थे वो उतने ही इन अलबत्ता बड़े होंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी। अश्विनी जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिनेमाघर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? एक तरह से सरकार बोल रही है 2 गज़ दूरी बहुत ज़रूरी, 2 गज़ दूरी मास्क है ज़रूरी। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बचाइए। मेरे ख्याल में जो ये थिएटर खुल रहे हैं, खुलने जा रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए और कम्युनिटी जो ये हमारी है, बहुत ही इससे नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपको पता, थिएटर में एक आदमी जा नहीं सकता, उसमें कम से कम 100, 200, 500 लोग हो ही जाएंगे। वो दूरी कहाँ रहेगी फिर? ये बहुत ही गंभीर विषय है कि इन जो थिएटर खुलने वाले हैं ये नहीं खुलने चाहिए। आपका ही बोल रहे हैं 2 गज़ दूरी, वहाँ कहाँ 2 गज़ दूरी रहेगी? गवर्नमेंट की साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर थिएटर खुलते हैं तो 50% जो है वो सीट्स भरी जाएंगी, एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जो है व्यक्ति बैठेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर ये ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की फरमान ऐसा है कि ये ऐसे और गवर्नमेंट के रूलिंग को हम मानेंगे, मगर अब या तो आपको 1 by 1 टेस्ट करके भेजने पड़ेंगे, आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ भेजने पड़ेंगे अंदर। अगर ऐसा है तो 50% तो फिर ठीक है, मगर ऐसा ना हो बाद में कि इससे और सिचुएशन ख़राब हो। हमारा यही कहना है। तो आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए? ये तो गंभीर विषय है, ये तो विचार के ज़रूरी है विचार करना, क्योंकि इससे मैं ही जाऊंगा, मेरे घर से कोई थिएटर में जाएगा, वो अगर उसके संक्रमित होके आएगा, वो घर में ही तो आएगा, वो तो सड़क पर तो बैठेगा नहीं। अगर उसको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो ये एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरी फैमिली का सवाल है। फिर ये अगर 100 लोग जाते हैं, 100 + 5 मेंबर, ये हो गए हज़ारों की तादाद में ये फैल सकता है। ये एक के लिए ये ज़रूरी सोचना है गवर्नमेंट को कि ये एक गंभीर विषय है। आप खोलें या ना खोलें, मगर पूरे दिमाग से ये खोलना पड़ेगा। अभिषेक जी, आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि क्या सिनेमाघर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए?
सर सिनेमा घर खुलने चाहिए या नहीं खुलने, ये लोगों के ऊपर है कि वो उसको देखने जाते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये है कि सोशल डिस्टेंस हो नहीं पाएगी। और गवर्नमेंट ने स्टेप लिया क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकती, क्योंकि किसी का बिजनेस है उसी से किसी का घर चलता है, तो बंद तो रख नहीं सकते हैं। अगर वो खोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको जो पूरा सोशल डिस्टेंस की जो प्रॉपर SOPs है उसको फॉलो करना चाहिए। जो सिने प्रेमी हैं क्या वो फिल्में देखने जाएंगे? एक्चुअली इस टाइम पे जो केसेस आप देख रहे हो, कोविड के केसेस को छोड़ के जो बॉलीवुड के आप हालात देख रहे हो, उसको देख के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं लोगों को बॉलीवुड को देखना, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब सिनेमा थिएटर्स तो खुलेंगे क्योंकि लोग तो जाएंगे, थोड़े बहुत जाएंगे, सभी तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर जाएंगे तो उनको सोशल डिस्टेंस वहाँ पे बना के रखना पड़ेगा। और जो थिएटर्स हैं उनको भी आएंगे वहाँ पे पूरा उसको SOPs को फॉलोज करेंगे तो मे बी लोग जाएंगे ही जाएंगे। दर्शकों, सिने प्रेमियों के लिए जो है 15 अक्टूबर से थिएटर खुल सकते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जो है बिल्कुल इसकी ओर इशारा कर दिया, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी यानी कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है इशारा मिल जाता है तो 15 अक्टूबर से थिएटर खुल सकते हैं। जी हाँ, थिएटर खुलने से यहाँ के एम्प्लॉयज़ को जहाँ लाभ मिलेगा, सिनेमा प्रेमियों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कहीं थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो कोरोना जो है भयंकर रूप ले सकता है। जी हाँ, हम अपील करेंगे कि जितने भी मैनेजिंग कमेटी है सिनेप्लेक्स की, वो इस बात को बिल्कुल सीरियसली लें कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौरान जो है जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। अगर वो सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो निसंदेह जो सिने जगत के प्रेमी हैं उनको मनोरंजन का साधन मिल सकता है, और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रोज़ी रोटी जो है सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन कहीं भी थोड़ी सी भी कोताही हुई तो कोरोना जो है बख्शने वाला नहीं है, वो भयंकर रूप ले सकता है और इसका खमियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ सकता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।